नमस्कार दोस्तों बीकेएस फार्मर एच घोष यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टाम्प ड्यूटी से भारी भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान, ब्लैक, गिफ्ट डीड, बंटवारा पत्र व पारिवारिक व्यवस्थापन समझौता ज्ञापन निष्पादन में अब सिर्फ 5,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अब 5,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी से अपनों के नामकरण संपत्ति की लिखा पढ़ी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हन्नान सिंह घोष और आप देख रहे हैं बीकेएस फार्मर एच घोष यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के आपसे कोई भी पैसे का चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो पर। तो अब उत्तर प्रदेश में अब 5,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी से अपनों के नामकरण संपत्ति, योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान, ब्लैक, गिफ्ट डीड, बंटवारा पत्र व पारिवारिक व्यवस्थापन या समझौता ज्ञापन निष्पादन में अब सिर्फ 5,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। पिछले वर्ष पहली बार 6 माह के लिए इस योजना को लागू कर दी गई थी। दिसंबर में समाप्त हो गई थी। यह छूट दिसंबर में समाप्त हो गई थी। जो 5,000 में पहले लागू की थी सरकार ने 6 महीने के लिए, वो दिसंबर में समाप्त उसकी कर दी गई थी। लगभग 7 माह बाद फिर छूट देने से अब ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय, विलेख, सेल डीड की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का 7% तक स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। साथियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टाम्प ड्यूटी से भारी भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छूट की सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष दिसंबर से छूट नहीं दी जा रही थी, जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार को ऐसी छूट देने का अधिकार है। उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने पिछले वर्ष पहली बार सिर्फ 6 माह के लिए छूट देने का निर्णय किया था। अगले आदेश तक छूट देने का निर्णय दिसंबर में 6 माह पूरे होने के बाद से छूट नहीं मिल रही थी। छूट देने की लगातार की जा रही मांग को देखते हुए सरकार ने अब कुछ संशोधनों के साथ अगले आदेश तक छूट देने का निर्णय किया है। अब दान, ब्लैक के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री के बेटा, बेटी के साथ ही सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नी भी आएंगे। अचल संपत्तियों के ट्रांसफर से संबंधित विलेखों पर छूट का लाभ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर छूट को अब अगले आदेश तक बनाए रखा जाएगा। 5,000 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी के साथ 1% निबंधन शुल्क भी पहले की तरह देना होगा। स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष मात्र 6 माह के दरमियान ही 2.58 लाख परिवारों ने छूट का फायदा उठाया था। राज्य सरकार को इससे लगभग 1,100 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। जायसवाल ने बताया कि स्टाम्प शुल्क घटाने संबंधी अधिसूचना 1-2 दिन में जारी कर दी जाएगी। पारिवारिक संपत्ति के मामलों में घटेगी मुकदमेबाजी। साथियों, परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे पर राज्य सरकार द्वारा भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने से पारिवारिक संपत्ति के मामलों में मुकदमेबाजी घटने का अनुमान है। दरअसल दान, ब्लैक, गिफ्ट डीड, बंटवारा पत्र व पारिवारिक व्यवस्थापन समझौता ज्ञापन निष्पादन आदि पर अभी संपत्ति की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का 7% तक स्टाम्प लगने से परिवार के सदस्य शुल्क देने से बचने के लिए बहुत जरूरी होने पर ही रजिस्ट्री कराते हैं। परिवार के स्वामी पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में वसीयत कर देते हैं।
क्योंकि स्वामी की मृत्यु के बाद ही वसीयत प्रभावी होती है। इसलिए कई बार वसीयत निष्पादित होने के मामले में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में मुकदमेबाजी कम करने के लिए राज्य विधि आयोग ने सरकार से दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी छूट देने की सिफारिश की थी। बंटवारे में मिली संपत्ति पर ले सकेंगे लोन। साथियों, अभी किसी व्यक्ति का अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा होने के बावजूद ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड न होने के कारण उसे संपत्ति के एवज में लोन नहीं मिल पाता था। अब पारिवारिक मामलों में विलेख पर कम स्टाम्प शुल्क लगने से ज़्यादा लोग विलेखों को रजिस्टर कराएंगे। ऐसी स्थिति में बंटवारे के तौर पर प्राप्त संपत्ति के एवज में बैंक से लोन भी लिया जा सकेगा। मंत्री का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, और ऐसे न्यूज़ अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें आप हमारे BKS फार्मर एच घोष यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।